हेलो एंड वेलकम। तो आज फिर बीटीसी का अपडेट दूंगा मैं आपको। और कुछ लेवल्स फिर से हम अपडेट करेंगे। लास्ट टाइम हमने सितंबर के सेकेंड वीक में अपडेट लिया था, तो उसके बाद कुछ खास मूवमेंट की नहीं है बीटीसी ने। ओके, तो फिर से हम अपडेटेड लेवल्स में आपको दूंगा। और थोड़ा आज टीआरबी की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही वॉलेटाइल है फिलहाल, तो बहुत से कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया लोगों ने कि टीआरबी का भी थोड़ा अपडेट कीजिए। ठीक है, वो भी देख लेंगे। तो पहले बीटीसी का एनालिसिस कर लेते हैं और आज डोमिनेंस भी थोड़ा देखेंगे, बीटीसी डोमिनेंस जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब ओवरऑल पिक्चर अगर देखें तो लास्ट टाइम ही मैंने आपको बता दिया था कि डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके बीटीसी ट्रेंड लाइन के थोड़ा बाहर आ चुका है ना। तो थोड़ा बेरिश एक्शन हम अभी देख रहे हैं। फिबोनाची भी डाल के देखेंगे तो फिलहाल के लिए अभी है मोस्टली 0.3 फिबोनाची जोन में बीटीसी खड़ा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 0.5 0.6 जोन में आएगा, तब ही उसको सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे बहुत बार 0.5 0.6 जोन में ही लॉन्ग हो जाता है अगर फर्स्ट करेक्शन किसी वेव में आता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे 0.5 0.6 जोन में अगर वो आता है बीटीसी, तो 23,100 ये भी एक लेवल है जो हमने निकाल के रखी। ठीक है, तो चलो लेवल वाइज जाते हैं। पहले बताता हूँ अभी की लेवल्स क्या है और फिर कहाँ तक हम जा सकते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीटीसी देखो, ये ट्रेंड लाइन के तो नीचे आ चुका है। अभी आप देखोगे ना यहाँ पे तो कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मोस्टली जो लोग ऑलरेडी बिगिनर्स कोर्स कर चुके हैं मेरा, उनको पता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। तो मार्केट ने डंप किया है ना, तो पॉज लेता है मार्केट बीच में, हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा पॉज लिया है। अगर ये कंटिन्यू होता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भी डंप ये होता है। ठीक है, तो डंप होने के बाद भी ये कितना होगा वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रायंगल अगर ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, ओवरऑल ये ट्रायंगल के बाहर अगर हम आ जाते हैं तो चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती है बीटीसी के लिए, क्योंकि कंटिन्यूशन पैटर्न है ना। तो नीचे की तरफ भी करेक्शन हो सकता है। तो नीचे की तरफ बहुत सारे लेवल्स है, 23,000 है, 22,000, 21,000, ऐसे नीचे नीचे बहुत सारी अलग अलग लेवल्स आपको मिल सकती है। ठीक है, तो एक सिनारियो अगर हम देखेंगे तो बीटीसी अभी साइड ट्रेंड में है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये पूरा साइड ट्रेंड है ना। जब तक ये हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक ये साइड वाइज ट्रेंड है। यहाँ पे कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो वहां पे भी ट्रायंगल पैटर्न हमें वहां पे मिल चुका है। ओके, आपको कब बुलिश होना है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बीटीसी ट्राई तो कर रहा है। देखो प्रीवियस हाई क्या था प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ये एक हाई, चलो वो बहुत ऊपर का है। ये एक हाई था, रिसेंट हाई ये बना, उसके बाद अभी रिसेंट हाई बना है। तो फिलहाल अभी बीटीसी को थोड़ा बुलिश होने के लिए ये पहले हाई क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे उसको रेजिस्टेंस है आगे। तो 28,000 के ऊपर हम थोड़ा बहुत मार्केट में मूवमेंट देख सकते हैं, या फिर अभी आप बोल सकते हो कि ये जो हाई है ना, ये एक बार ब्रेक हो जाए जो है 27,500, उसके ऊपर इस हफ्ते में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हो 27,500 के ऊपर थोड़ा आपको एक शॉर्ट टर्म माइन्यूट सा ट्रेंड यहाँ पे मिल सकता है, छोटा ट्रेंड मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर तो होना चाहिए वैसे ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट ही कर सकता है ताकि ये पूरा एक फ्लैगपुल भी यहाँ पे मार्केट में भी बना सकता है ना। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। अभी के फिलहाल तो ये ट्रायंगल है। ओके, सपोर्ट्स को होल्ड किया है बीटीसी ने, और यहाँ पे भी एक अच्छा बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल हमें दिखा है। तो यहाँ से सपोर्ट्स तो अभी होल्ड करा, अगर ये होल्ड हो जाता है तो ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा हम ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म उसमें टारगेट रख सकते हो 28,000 से लेकर 29,000 यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो 28,000 के ऊपर थोड़ा जाएगा तो 29,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर 29,000 ब्रेक होता है तो हम बड़ा मूवमेंट मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, तो रेंज वाइज जाइए, लेवल वाइज जाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करना चाहता है और कैसे कैसे मार्केट स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। ओके, अब नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर से 25,000 आ जाएगा बीटीसी। ओके, तो पहली बार देखो यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है, यहाँ पे फिर से हमने सपोर्ट लिया, और अभी फिर से अगर आता है तो मे बी ये वो होल्ड नहीं हो पाएगा, और फिर बीटीसी जो है ना ये नीचे की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स के आसपास 23,000 से लेकर 22,000 जोन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहो, याद रखना। तो वीकली अपडेट में इसलिए आपको देता हूँ ताकि आपको हर हफ्ते के लेवल्स पता चले। तो इस हफ्ते के लेवल क्या है, 28,000 के ऊपर ही थोड़ा बुलिश हो सकता है, या फिर 27,500 पकड़ लो। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता उस तब तक बड़ा मूवमेंट थोड़ा नहीं दिख सकता है ना। वहां से जाने के बाद भी काफी रेजिस्टेंस है, तो 29,000 तक मैक्स हम जा सकते हैं, 29,200 याद रखना। ठीक है, तो वहां तक आप बुलिश हो सकते हो। उसके बाद में भी करेक्शन आ जाए तो बड़ा भी हो सकता है, और फिर हम नीचे के जोन्स में भी आ सकते हैं बीटीसी में। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ से हमेशा याद रखो। बाकी भी डोमिनेंस की भी बात कर लेते हैं। जो लोग अभी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए ये MEXC नाम का एक्सचेंज बहुत अच्छा है। काफी मतलब ऑलमोस्ट बाइंग साइड तो कुछ फी नहीं है फ्यूचर्स में, सेलिंग साइड में भी फी काफी लोएस्ट फी है। ओके, 0.01% है, जो बाइनेंस वगैरह से कंपेयर करेंगे तो काफी कम है ना। बाकी इनका लॉन्च पैड है, उसमें फिर नए नए टोकन्स आते रहते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। तो अगर आप
फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के सारे पेयर से जो बाइनेंस के ऊपर है और ये सारे पेयर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो काफी अच्छा एक्सचेंज है, 2018 से है, सिंगापुर बेस्ड है, मैं खुद इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, तो ये काफी अच्छा एक्सचेंज, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाद में इनके पास प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए है ना, तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास यहाँ पे वर्चुअल ट्रेडिंग भी है फ्यूचर्स में। अगर आप जाओगे तो फ्यूचर्स में डेमो ट्रेडिंग भी है और वो उसके ऊपर भी आप चाहिए तो थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग की पेपर ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो आप वहाँ यहाँ पे कर सकते हो। बाकी लॉन्च पैड वगैरह है, इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करने के बाद कुछ टास्क के बाद आपको $5 to 10 USDT कुछ बोनस मिलता है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो लिंक से ही जाना पड़ेगा, लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा और ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ठीक है, अब डोमिनेंस की अगर बात करेंगे तो डोमिनेंस देखो फिलहाल क्या कर रहा है। बहुत पहले अगर आपको याद होगा तो 1.5 साल पहले का जो अपडेट था, मैंने आपको ये पूरा चैनल ड्रॉ करके दिया था, तभी ये लेवल हमने 60% की लेवल निकाली थी और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये जो है सपोर्ट जोन है, इसके नीचे डोमिनेंस नहीं जाएगा। इसके बाद ऊपर की तरफ ही हमने ब्रेकआउट देखा था डोमिनेंस में, और कंटिन्यूअसली देखो अगस्त के बाद डोमिनेंस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा अल्ट कॉइंस में हमें करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना। तो चलिए डोमिनेंस की अगर बात करेंगे तो फिलहाल वीकली के ऊपर ही बात करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 60% तक मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली जाना तो चाहिए। अब ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे खड़ा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, और अगर करेक्शन करना ही है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन थोड़ा कर सकता है, उसके बाद फिर से में भी हम अप ट्रेंड में वहाँ पे जा सकते हैं। तो डोमिनेंस आपको पता है, अगर डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाता है तो अल्ट कॉइंस में थोड़ा बेरिशनेस आ जाता है। ओके, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। बहुत बार अभी 2018-19 में भी डोमिनेंस देखो पहले कैसा था, नीचे से जब ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा करेक्शन दिखा था, लेकिन फिर मार्केट जैसे सपोर्ट लेते जाएगा तो कंसोलिडेशन उसके बाद करता है और फिर बुल रन में एक्चुअली फिर डोमिनेंस गिरते जाता है ना। तो ये दो तीन फेजेस होती है बाद वाली। तो अभी के लिए तो फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आपको अल्ट कॉइंस में बहुत बड़ी, मतलब पुराने वाले अल्ट कॉइंस में थोड़ी ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी जो हाई वॉल्यूम कैप है। छोटे जो अल्ट कॉइंस है, टीआरबी है, ये है, टोमो बीमो, ये आते रहते जाते रहते ऐसे कॉइंस तो आएंगे। अभी फिलहाल वो ट्रेड हो रहे ज्यादा, इसलिए फिर उसमें वोलेटिलिटी और मूवमेंट भी ज्यादा है, वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो डोमिनेंस का 60% तो टारगेट है अपना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे डोमिनेंस का तो ओवरऑल ऊपर की तरफ ही ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो अभी वीकली की 200 EMA पे खड़ा है, अगर ब्रेक हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा आगे की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, अब टीआरबी की बात कर लेते हैं। बहुत से लोग बोले कि सर टीआरबी का समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर 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 ही जा रहा है, लेकिन आप एक समझ लो, जो ऊपर जाता है वो नीचे तो आता ही है ना। तो फिलहाल के लिए देखो बहुत ही सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, कुछ नहीं करूंगा मैं, यहाँ से ऊपर से नीचे फिबोनाची डाल दी मैंने। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे था, 0.2 फिबोनाची है ना, और यहाँ पे क्या था नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अभी का जो रेजिस्टेंस है 0.3 फिबोनाची पे जो टेस्ट हो चुका है। इसके बाद ऊपर जाना नहीं चाहिए था और वहाँ पे रिजेक्शन आ गया, तो वहाँ से करेक्शन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट्स ओपन किए होंगे, तो अच्छा ही है। अभी फिर सपोर्ट जोन में फिर से हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, फिबोनाची भी है ना, तो ये अभी सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर उसको ऊपर जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि सपोर्ट लेके फिर से बाहर निकलने में टाइम लगता है चीजों को। ओके, तो फिलहाल के लिए अभी सपोर्ट जोन में है, यहाँ पे शॉर्ट करके ज्यादा फायदा नहीं है। ऊपर की तरफ थोड़ा अच्छा था, शॉर्ट करना ही है तो मतलब ये जोन काफी अच्छा था, 0.3 फिबोनाची के आसपास वाला। अभी वहां से करेक्शन हो चुका है सपोर्ट जोन में, सपोर्ट जोन में कभी शॉर्ट मत करो। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको बिगिनर्स कोर्स में सिखाया, अगर आपने बिगिनर्स कोर्स नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग कोर्स भी हमने स्टार्ट किया तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल रेजिस्टेंस हो चुका है टेस्ट और अभी सपोर्ट जोन में है, तो टीआरबी में खासा कुछ करने के लिए नहीं है। अभी टीआरबी से पैसा निकल के दूसरे कॉइन्स में जा सकता है, तो वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बीटीसी की तरफ देखेंगे तो बीटीसी कंसोलिडेशन ही कर रहा है, ये ट्रायंगल आप याद रखो। ओके, ये ट्रायंगल भी देखो, और डेली की ना 200 EMA के नीचे अभी तक हम है, तो जिसको पता है 200 EMA मैंने बताया बहुत बार, 200 EMA के नीचे जब तक है तब तक बेरिशनेस काफी रहता है बीटीसी में, जब उसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत बुलिशनेस हम देख सकते हैं। ओके, तो डेथ क्रॉस यहाँ पे हो चुका है, 50 EMA ने 200 EMA को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, लेकिन देखते अब ये सस्टेन अगर नहीं हुआ तो अगर प्राइस नीचे जाता है तो डेथ क्रॉस काफी कंफर्म हो जाएगा। अभी तो कंफर्म है वैसे, फिर भी कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे लेवल्स बाउंस करके निकल जाती है डेथ क्रॉस की, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा ईएमए भी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ सरकना स्टार्ट होती है, तो ये एक फर्क होता है। मोस्टली ऐसे देखा नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत देखो शॉर्ट टर्म में ऊपर जाके फिर से नीचे भी आ सकती है ना ईएमएस, तो देखते अभी ये कंसोलिडेशन की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। और फिलहाल मार्केट ने पॉज लिया है, अगर नीचे सपोर्ट जोन होल्ड करते तो मैं भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। ओके, तो बहुत बेरिश भी रह के फायदा नहीं, बहुत बुलिश भी रह के फायदा नहीं, लेकिन मैंने पहले बोला कि अल्ट कॉइंस में थोड़ा थोड़ा आप ऐसा ही भी करके बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, ये अच्छा टाइम है, 1 से 1.5 साल आगे का आपको सिर्फ बाइंग करना है अल्ट कॉइंस में। ठीक है,
तो SIP करो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अभी से अल्ट कॉइन्स में सेलिंग वगैरह मत करना। अभी बाइंग का पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होता है, ओके, अल्ट कॉइन्स के। लेकिन होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 से 4 साल का भी हो सकता है आगे, ओके, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हाफिंग है, हमें नहीं पता कि उसके बाद बुल रन 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, यू नेवर नो, ओके। तो फेड की चीज़ों के ऊपर भी अपना मार्केट डिपेंड है, तो इसलिए थोड़ा संभल के करने में आपको संभल के ही करना चाहिए चीज़ों को ना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना अपडेट काफ़ी है। जो फ्यूचर्स का ट्रेडिंग कोर्स है, इंट्राडे फ्यूचर्स का, वो चल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एक बाय एक करके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियोस अपलोड करूँ, तो जल्द से जल्द वो भी कोर्स हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फ्री है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।